ओम शांति। 3 महीने तक दुआएं दो और सारी समस्याओं का हल पाओ के 19वें पाठ में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। अब तो सभी आत्माओं को समझ में आ गया होगा कि दुआएं कैसे काम करती है। अभी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि जहाँ पर सत्य चीज होती है उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा कमलेश भाई जी जो मानसिक स्वास्थ्य से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे और हम लोगों ने सभी मनसा सेवा की ग्रुप की आत्माओं ने उनको ढेर सारी दुआएं दी। दुआओं से क्या कमाल हुआ, कल शाम को उनसे बात हुई तो घर वालों ने बताया कि बहुत बड़ा जैसे दुआओं का चमत्कार ही हो गया हो, दुआएं काम कर गई है। अब वो स्वयं ही उठते हैं, सारा अपना ध्यान रखते हैं और थोड़ी भक्त आत्मा है तो पूजा भी करना उन्होंने चालू कर दिया, दिया खुद जलाते हैं। यानी उनके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। आपने निर्मला बहन का देखा ही है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं कि दुआएं कैसे काम करती है। जो एकता बहन अभी परसों ही एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ज्यादा रिकवर हो गई है। कहते हैं ना कि उनकी आंखों से प्रेम के आंसू निकल रहे थे कि जब उन्होंने अपने आप को मतलब बहुत असहाय स्थिति का अनुभव कर रहे थे, लेकिन इतनी सारी ढेर दुआओं ने उनके मन को शक्तिशाली बना दिया। हॉस्पिटल से भी वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रिंस पूरी तरह से ठीक हो गया है। हर्षल का बताया था कि एंजाइटी जो उसको आती थी वो भी रिकवर हो गई है। और सबसे बड़ी बात है जो रूपाली बहन है वो भी डायबिटीज की जो थी तो उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिली, इतना अच्छा रिजल्ट्स मिला है उनको। कहते ना किसी के लिए दुआएं जल्दी काम करती है, किसी की लेट करती है। शायद 1 ही तो महीना भी नहीं हुआ था उनको दुआएं दी थी, मतलब ऐसी स्थिति आई कि गोलियां लगभग ना के बराबर बंद हो गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि डायबिटीज मेरे को है ही नहीं। तो एक तो उनके अंदर वो विश्वास बहुत अच्छा काम कर गया। सोनू जो डिप्रेशन में था, इतने साल से डिप्रेशन की बीमारी से परेशान था, बहुत लोगों के मतलब डॉक्टर के पास गया, लेकिन अभी इस मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं के बाद उसकी स्थिति ऐसी है कि उस दिन से लगाकर एक भी डॉक्टर के पास नहीं गया है। और लगभग जब से दुआएं देना चालू किया तो उसके 5 या 10 दिन के अंदर ही सारी दवाइयां उसकी छूट चुकी है। अब वह खुद दूसरों को दुआएं देने का काम करता है। प्रिंस भी दूसरों को दुआएं देने का काम करता है। और अगर हम अरविंद भाई जी की बात करें जिनका बच्चा मतलब उसकी अगले 5 तारीख को लगभग फ्लाइट फिक्स हो गई है उनसे मिलने आने के लिए, वो बच्चा उनसे मिलने के लिए आ रहा है। तो कहने का अर्थ है कि लगभग अगर हम बात करें तो दुआएं कैसे काम कर रही है यह बताने की जरूरत ही नहीं है। आप सभी आत्माओं को और आगे अटेंशन देने की जरूरत है क्योंकि अभी बहुत सारी आत्माएं आ रही है। शायद हमें दिन के 4, 5, 6 वीडियो डालने पड़े क्योंकि सभी आत्माओं का विश्वास, उनकी इच्छा मतलब उनका विश्वास जो है ना इस मनसा सेवा ग्रुप पर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि कोई परमात्म शक्ति है इनके साथ जो इतना बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट के रूप में काम कर रही है। तो क्या आप सभी आत्माएं तैयार हैं? आगे जब इतनी सारी आत्माएं को जरूरत पड़ेगी दुआएं देने के लिए, तो क्या आप दुआएं देने के लिए तैयार हो? एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना कि यह चैनल किसी एक का नहीं है। यह जब भी आप किसी से बात करो तो एक बात करना, यह मत बोलना कि कोई चैनल किसी भाई का है, किसी बहन का है। नहीं, आप बात करना चैनल हमारा है, हमारे परिवार का, हम सब लोगों ने मिलकर बनाया है। और वास्तव में आप सब आत्माएं तो बीज हो क्योंकि आप सब आत्माओं के द्वारा ही तो इतना बड़ा जाल जो है झाड़ पूरा फैल चुका है। तने फल फूल सब लगने लग गए हैं। कारण है आप सब आत्माओं की एक एक दुआ और एक एक मेहनत। आप लोगों ने ही तो कमलेश भाई को दुआ दी है, आप लोगों ने ही तो निर्मला बहन को दुआई दी है, आप लोगों ने तो प्रिंस को दुआई दी है, आप लोगों ने तो हर्षल को दुआई दी है। तो सब कुछ सबका हिस्सा देखो, सबका सहयोग है। तो सभी आत्माएं जो है वो शुक्रिया यानी धन्यवाद के पात्र है। तो पहले अंदर ये फीलिंग लानी है कि यह चैनल हमारा है,
हमारा अपना है और वास्तव में है भी तो आपका ही ना। आप जब भी कोई बात करते हो, कोई मैसेज करते हो, आपको लगा होगा कि आपको उसका जवाब मिल जाता है। जब भी आपको किसी और सदस्य को ज्वाइन करना होता है तो कितना अथॉरिटी से व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, आदेश देते हो, जैसे कि भाई जी इसको ज्वाइन कर लो, भाई जी फोन से बात करनी है, कब आपसे बात होगी। ऐसा अनुभव होता है कि मानो वो प्यार का अधिकार है, आपका प्रेम, आपके स्नेह में वो अधिकार झलकता है कि अभी हमें यह करना है। तो जब भी आप किसी से बात करो तो इसी तरीके से बात करो। यह चैनल हमारा है, हम लोगों ने मिलकर दुआएं देने के लिए खोला है, लोगों की मदद करने के लिए खोला है, ठीक है ना। अच्छा, और इसके आगे अगर हम बात करें तो दुनिया में सारे, आप कितनी भाग्यशाली आत्मा है, इसी बात से आपको अंदाजा लगाएगा कि देवता, सत्युग में जो देवता बनते हैं ना, देवताओं का अर्थ क्या होता है, देने वाला। इस दुनिया के अंदर हर एक आत्मा, चाहे वो पैसे वाली है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी तरह की भी है, हर एक आत्मा भिखारी है। भिखारी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो कुछ न कुछ मांगने के लिए ही हाथ फैलाए रखी है। चाहे पैसों वाली है तो भी उसको बस और पैसा ही चाहिए, और लोभ चाहिए, और लालच उसके अंदर भरा पड़ा है। कोई विकारों की वासना के पीछे कटोरा लेकर घूम रहा है कि मुझे इससे स्नेह हो गया, इससे प्यार हो गया है। कोई किसी धन के पीछे, कोई और लोभ के पीछे, कोई और वस्तु के पीछे, हर एक आत्मा बस कुछ न कुछ मांगती ही जा रही है। यानी वह सब कहते हैं ना कि एक तरह से दिख रही बाहर बहुत अच्छी है, लेकिन है भिखारी आत्माएं। लेकिन आप आत्माएं वो हो जो दुनिया के अंदर बहुत मुट्ठी भर ऐसी आत्माएं होती है जो कटोरा लेके मांगती नहीं है, बल्कि देने का काम करती है। और सोचो आपकी कैटेगरी कितनी ऊंची है। आप दिन भर में देने के लिए निकलते हो, वो दिन भर में उठते ही लेने के लिए निकलते हैं। सुबह उठते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है, आपके मन में ये विचार आता है कि मुझे इसको दुआ देनी है, मुझे उसको दुआ देनी है, मुझे उसको दुआ देनी है। सोचो सुबह उठते ही आपके अंदर जब ये ख्याल पहला चालू हो गया कि मैं देने वाली आत्मा हूं, देने वाली आत्मा हूं, देने वाली आत्मा हूं, यानी सत्युग की देवता आत्मा वास्तव में आप हो। और भगवान क्या कहता है, अगर तुम देने वाली आत्मा बन गए हो तो भगवान का काम कर रहे हो, तो आपके अंदर इतनी भरपूरता आएगी, आपका भंडारा इतना भरपूर रहेगा, आपके परिवार में सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद इतना भरपूर रहेगा कि जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। इसका अर्थ है कि दुनिया की आत्माओं से तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान बिना मांगे दे देता है। यानी एक तो होता है दान, जिसमें बताया जाता है कि मैंने 25 लाख रुपए का दान दिया। जो दान बता के दिया जाता है उसको दान कहते हैं। एक दूसरा दान होता है जिसको पिटारी के अंदर डाल दिया जाता है, जिसमें नाम नहीं बताया जाता है, उसको कहते हैं महादान। तो एक तो हुआ दान, दूसरा हुआ महादान, और एक तीसरा जो होता है जिसको कहते हैं वरदान। और वरदान हर एक को नहीं मिलता है, वरदान तो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो भाग्यशाली होते हैं। तो वरदान आप सभी जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा है उनको परमात्मा का वरदान प्राप्त है कि आपको भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जब जब जो जो चीज चाहिएगी भगवान आपके जीवन में वो स्वतः ही रास्ते खोल देगा। भगवान स्वतः ही आपके मार्ग में, यानी जिन साधनों की आवश्यकता होगी वह उपलब्ध करा देगा। इसलिए आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुछ मांगने की दरकार नहीं है। हम कटोरा लेकर खड़े लेने वाली आत्माएं नहीं है, हम सत्युग की देव आत्मा है, हम देने वाली आत्मा है। सोचो आपका भाग्य कितना ऊंचा है कि भगवान ने एक सेकंड में, पता ही नहीं चला, आपको देने वाले की लिस्ट में खड़ा कर दिया। बाकी चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी फैमिली हो, वह बस सिर्फ मांगती ही रहती है, मांगती ही रहती है, मांगती ही रहती है। आप संतुष्ट आत्मा बन गए, आप श्रेष्ठ आत्मा बन गए, आप भगवान के नयनों का हीरा, कानों का कुंडल तक बन गए, क्योंकि आप स्वयं भगवान का काम कर रहे हो। लेकिन थोड़ा और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप आत्माओं को रुकना नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे सारे विश्व में यह ग्रुप जो है वो फैलने वाला है। यानी बहुत सारी आत्माएं इस ग्रुप के पास आने वाली है। यानी हमें अपनी तैयारियां बहुत जोर शोर से कर लेनी है। हमारी डायरी हमारे पास होनी चाहिए, पहला काम। अभी भी कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो कंफ्यूजन में है, जिनको दुआ लिखना नहीं आता है।
तो आपको खुद को ट्रेंड होना पड़ेगा। आप खुद जब ट्रेंड होंगे तभी आप दूसरे को ट्रेंड कर पाओगे। तो दुआएं कैसे लिखनी है अभी भी क्लियर कर रहा हूं आपको कि जो वीडियो होता है उसके कमेंट बॉक्स में आपको दुआएं लिखनी है। और डायरी कैसे बनानी है तो पहले भी बताया था कि जो भी आत्माएं बीमार हैं, जिनको दुआओं की जरूरत है, जैसे अभी 12-15 आत्माएं हैं तो आपने लिख दी है, उनको 5-5 संकल्प की जो दुआएं है ना वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखनी है, डायरी में नहीं लिखनी है दुआएं। ये बात बहुत क्लियर तरीके से बता रहा हूं कि दुआएं डायरी में नहीं लिखनी है। कोई अनपढ़ है वीडियो के नीचे नहीं लिख पा रहा है, उस कंडीशन में छूट है उसको डायरी में लिखे। लेकिन जो आप लोग पढ़े लिखे हो तो वो दुआएं कमेंट बॉक्स में लिखने से वह आत्मा उसको पढ़ती है और उसको फायदा मिलता है। उसका वीडियो भी डला हुआ है कि दुआएं कैसे लिखनी है। तो 5 कमेंट में आप दुआएं लिख सकते हो कि आप शक्तिशाली हो रहे हो, जो भी आप दुआएं, और पढ़ करके भी आपको पता चलेगा कि कैसे दुआएं लिखी जाती है। फिर डायरी में आपको क्या लिखना है, जैसे कांता बहन है तो उसके आगे राइट लिख देना कि मैंने 5 दुआएं आज की डेट में लिख दी है, तो डायरी में राइट करो। फिर दूसरी आत्मा कोई नाम है तो जैसे हर्षल है तो उसके आगे राइट करो और आप लिख लो। अब दूसरा प्रश्न कई लोगों का आता है कि रोज तो नए वीडियो डल रहे, तो पुराने 12 तो लगभग हो ही गए, तो क्या उसमें नाम ऐड करें? तो आपको क्या करना है, जो आत्माएं ठीक हो गई हैं उन आत्माओं का नाम हटा लो, है ना। उसके जगह अभी जो नई आत्मा है उनको ज्यादा जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए प्रिंस का आपको दुआएं देने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही सबको ब्लेसिंग देने लग गया है। अरविंद जी के लिए भी दुआओं की इतनी भी जरूरत नहीं है, वो खुद भी दूसरे को दुआएं दे रहे हैं। सोनू के लिए भी कोई दुआएं देने की जरूरत नहीं है, अभी रूपाली बहन को भी कोई दुआएं देने की जरूरत नहीं है। निर्मला बहन को भी अभी ब्लेसिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अब ब्लेसिंग देने लग गई है, वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। तो जो लोग स्वस्थ हो चुके हैं उनको हटा करके जो नए नाम आते जा रहे हैं उनको अपनी डायरी में आप ऐड कर लो, और रोज 5-5 संकल्प की दुआएं उनको कमेंट बॉक्स में लिखना है और फिर डायरी में यस लिखना है, मतलब कर दिया है। और इधर ग्रुप में भी यस लिखना है कि आपने बहुत सारी दुआएं लिख दी हैं, ठीक है। वैसे आपको 10 दिन के अंदर नॉर्मल व्हाट्सएप पे भी मैसेज करना है कि हमने यह काम कर लिया है, वो आपको बता दिया जाएगा। फिर आपसे पर्सनली फोन किया जाएगा और पूरा चेक कर लिया जाएगा कि आपने वास्तव में कितना काम सही तरीके से किया है, कोई गलती तो नहीं की, ठीक है। यह पहला काम आपको करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, जीवन आपका बदलने के लिए जीवन एक ऐसा एग्जाम्पल हो जाए कि आपको दुनिया फॉलो करने लग जाए, दुनिया आपका अनुसरण करने लग जाए, दुनिया कहे कि हम तो इसके पीछे चलेंगे। देखना, आप अभी से ही अच्छा काम करना चालू कर रहे हो ना, तो आपके आसपास वह सारी आत्माएं आपको फॉलो करना चालू कर देगी, आपका अनुसरण करना चालू कर देगी। एक बार आप कुछ दिन के लिए अच्छा काम करके देखो, उसके पीछे सारी दुनिया चलने लग जाती है। आप में वह लीडरशिप के गुण हैं, लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको पूरे महीने का टारगेट बनाना होगा। आप सोचो जरा, एक व्यक्ति महीने के 20,000 रुपया कमाने के लिए, महीने की जॉब का 25,000 रुपया कमाने के लिए कितनी मेहनत करता है। आपको जीवन में जन्म जन्म का भाग्य आपका जमा हो रहा है, जन्म जन्म तक आपको किसी के आगे कटोरा लेकर नहीं घूमना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर के लिए आप दाता बन करके जीवन जियोगे। तो सोचो आपको कितना समय उसको देना चाहिए। जरा विजन करो कि यह भाग्य आपका जन्म जन्म के लिए बन रहा है, तो कितनी मेहनत आपको करनी चाहिए। मैं आत्मा तो दिन रात लगी रहती हूँ भाई, क्लियर बात है। जब जन्म जन्म का भाग्य बन रहा है तो एक जन्म के लिए कोई इतनी मेहनत करता है, तो जन्म जन्मांतर के लिए हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यह करना है कि जैसे फुटबॉल के मैदान के अंदर 11 खिलाड़ी इधर खेलते, 11 इधर खेलते, 1 घंटे का मैच होता है, उनको टारगेट दिया जाता है कि गोल करना है। अगर वो गोल करने वाला टारगेट उनका न हो तो क्या होगा, तो कोई लोग मैदान में देखेगा, कोई खिलाड़ी, कोई दर्शक देखने के लिए उनको आएगा। अगर गोल पोस्ट न हो, 22 खिलाड़ी खेल रहे हैं और गोल पोस्ट न हो, तो क्या कोई इंसान उनको देखने आएगा? कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उनका गोल पोस्ट ही नहीं है, बस वो खेल रहे हैं। वैसे ही आपको जब तक जीवन में लक्ष्य नहीं बनाओगे कि इस महीने में कितनी आत्माओं को इस मनसा सेवा ग्रुप में जोड़ू, एक टारगेट बना दो, 20, 30, 40, 50, बिल्कुल टारगेट बना दो।
आप टारगेट बनाओ, भगवान आपको मदद करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप खाली एक कदम बढ़ाओ शुद्ध दिल से, क्योंकि पता है आप विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हो, यानी आपकी सेवाएं सारे विश्व में फैलेगी। आप खाली गली मोहल्ले की सेवा करने के लिए नहीं आए हो, आप तो विश्व सत्युग में विश्व के राजा बनोगे। तो आपकी आत्माएं कहाँ फैली होनी चाहिए? विश्व के अंदर होगी ना। तो जैसे ही आप 10 आत्माओं को मनसा सेवा में जोड़ते हो ना, जब उनको वह बात बहुत अच्छी लगती है तो वह अन्य आत्माओं को बता देती है, फिर वो अन्य आत्माओं को बताती है। ऐसे करते करते पूरे विश्व में आपका पूरा मनसा सेवा का झाड़ एकदम फैल जाएगा। फिर आपको जितने वो लोग दुआएं दे रहे हैं, जितने ब्लेसिंग दे रहे हैं, जितना वो लोग पुण्य जमा कर रहे हैं, उसका कुछ परसेंटेज पुण्य आपके पास भी आना है। यानी इसको कहते हैं कि वो पैसा जमा है और ब्याज खा रहे हैं, कहते हैं। तो पुण्य आपका जो है वो निरंतर बढ़ता जाएगा, निरंतर आपको मन एकदम स्वस्थ रहने लगेगा, निरंतर आपके मन में खुशी रहेगी। तो आप ये टारगेट बना दो, लक्ष्य बना दो, इस महीने मुझे 20, 30, 40, 50 आत्माओं को, ये शुद्ध बात है, एक अच्छी बात है, अच्छी बात मुझे लोगों तक पहुंचानी है। न केवल खाली उसके नंबर को जोड़ना नहीं है कि आपने मुझे मैसेज कर दिया, नहीं, यह आपकी प्रजा है तो आपको उसकी पालना देनी है। जैसे मैं आत्मा हर बात आपकी सुनता हूं ना, वैसे आपको भी हर बात नीचे वाले की सुननी है। आपको सिखाना है कि वीडियो में दुआएं कैसे देते हैं, कमेंट बॉक्स में कैसे लिखते हैं, उससे पूछना है कि आज आपने दुआएं दी या नहीं दी। जैसे आपको पूरा ख्याल रखना है। कोई तकलीफ आती है तो मुझ आत्मा से भी मदद मिलती है, परमात्मा से तो मदद अपनी है ही, और ब्राह्मण परिवार से भी पूरी मदद आपको मिलेगी। तो आप लक्ष्य बना लीजिए, आज ही इसी समय रात को भी डायरी में एक बार जरूर लिखना कि आज मैंने कुछ पुण्य कर्म किया या नहीं किया। ये लाइन 1 साल तक अगर आपने लिख दी ना तो आपका जीवन बदल जाएगा। मैं सोने से पहले डायरी में एक लाइन जरूर लिखता हूं कि आज मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जो मेरे दिल को खुशी मिले, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया जो मेरे मन को आनंद आ जाए। जब तक वो कुछ अच्छा करे नहीं तब तक नींद लाने का भी कुछ मजा नहीं आता है। तो आप आज से ही, और आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा कि ग्रुप में जोड़ने के लिए, तो वही लिंक आप दूसरी आत्माओं को सीधा भेज दो और सीधा आप ज्वाइन करवा दो। मुझ आत्मा तक भी मैसेज करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप पर भरोसा है ना। भी ब्राह्मण परिवार आत्माएं, आपको पता है आप अपना परिवार है, तो आपको नॉलेज है, तो आप जिस विश्वास से किसी को ला रहे हो, यानी आप सीधा उनको ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप में। सिर्फ मुझ आत्मा को मैसेज कर देना है कि भाई जी इस आत्मा को मैंने लिंक भेजा है, ताकि वो नंबर जो है वो आपके अंदर काउंट किया जाए। बकायदा एक एक आत्मा का हिसाब किताब यहाँ रखा जा रहा है कि इस आत्मा ने कितनी आत्माओं को जोड़ा है। एक आत्मा है जिसने सीधा 10 नंबर भेजा, अभी कल ही सुनीता बहन या सब कुछ है, बहुत अच्छा है नाम है। और ऐसी काफी सारी आत्माएं जो बहुत उमंग उत्साह के साथ काम कर रही है। एक आत्मा ने तो विजिटिंग कार्ड ही छपवा दिया है। क्या काम है? मेरा दुआएं देने का बिजनेस है, दुआएं दो और दुआएं लो, भगवान के कार्य में मददगार बनो। जो भी परेशान आत्मा है मेरे पास आए, हम लोगों ने दुआएं देने का एक बैंक अकाउंट खोला है, दुआओं का बैंक है। देखो उसका उमंग उत्साह देखो, मुझे देखकर खुशी होती है। ऐसी आत्मा ही तो है जो भगवान के प्यार में लवलीन हो जाती है। देखो अच्छी चीज घर बैठे आती है, दूध है ना घर बैठे आता है, बुरी चीज लेने जानी पड़ती है, शराब लेने जानी पड़ती है। तो भगवान ने तुम्हें अच्छी चीज घर बैठे भेज दी है। अब आपके हाथ में है कि आप इसका कितना उपयोग करते हो, आप अपने भाग्य की डायरी में कितना पुण्य कर्म लिखते हो, निर्णय आपके हाथ में है। तो आज हम जिस बहन की बात करने वाले हैं वो बहन का नाम है जमुना बहन। तो जमुना बहन को जो बाघा की बच्ची है, लेकिन उसको बहुत सारी परेशानियां शरीर के स्वास्थ्य संबंधी आ गई है, बहुत थोड़ा कार्मिक अकाउंट बहुत तगड़ा आया हुआ है। लेकिन अब जब वो मनसा सेवा ग्रुप के अंदर आई है तो आपको तो विश्वास ही है, क्योंकि हम आत्माओं के पास एक आंख भगवान ने अलग सी दी है। कौन सी आंख दी है? हम लोगों को आंख दी है, वो आंख है विश्वास की आंख, कि हमें अंदर से कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता जा रहा है कि कोई भी आत्मा सच्चे दिल से हमारे पास आती है तो भगवान की मदद से वो आत्मा एकदम स्वस्थ हो जाती है। तो ये जमुना बहन जो है, जिसके मुंह में हमेशा ज्यादातर छाले रहते हैं, मुश्किल से फल फ्रूट खाती है, लेकिन उसको नमक और रोटी खाने की इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। और जैसे नमक रोटी खाते तो और प्रॉब्लम उसको हो जाती है, उसको कमर का दर्द भी रहता है और शरीर के अंदर खाने की पाचन
तंत्र की समझो बहुत शरीर की जो व्याधियां हैं वो काफी हैं, तो इसके लिए आपको उसका शरीर स्वस्थ हो जाए, उसके पाचन तंत्र स्वस्थ हो जाए, उनके मुंह में जो छाले आ रहे हैं वो स्वस्थ हो जाए, तो उसको ढेर सारी दुआएं जानकी बहन को नहीं, जमुना बहन को देनी है ना। जानकी बहन भी काफी ठीक हो रही है, उस आत्मा से भी काफी उसको एनर्जी मिल रही है, लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वह जमुना बहन है। तो जमुना बहन को बिना देरी किए आप दुआएं लिखना दिल से चालू कर दीजिए। जो नई आत्माएं हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पे ओम शांति लिखकर अपना नेम और एड्रेस लिखेंगे तो उनको आगे ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। कल फिर मुलाकात होगी नई आत्मा के साथ, नई आत्माओं की दुआएं देने के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।